आज उसी समय कंस कहने लगे कि कैसे वध करें, कृष्ण का वध कैसे करें। नारद जी कहने लगे मेला रखो, जो तुम्हारे पास धनुष है कृष्ण को बुलाओ, मेले में उसका वध कर दो। कौन जाएगा कृष्ण को लेने के लिए? काका अक्रूर कहने लगे मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा लेने के लिए। रथ को तैयार कर लिया और चले जा रहे हैं। सोचने लगे जब मैं जाऊंगा और कृष्ण मुझसे कहेंगे कि आइए काका, तो मेरे हृदय के अंदर पुष्पों की एक बगीचा लग जाएगा। माता का प्रेम जिसने नहीं देखा वो अच्छे कर्म कर लो। माता मर गई बचपन में, जाना ही नहीं माता का प्रेम क्या होता है। कर्म तेरे अच्छे नहीं थे, माता मर गई बचपन में, अब कर ले कुछ, मिल जाएगी अगली बार। पिता का सहयोग नहीं मिला, कर्म कहां करे थे, मर गया पिता, कर ले अब कुछ सेवा, अगले जन्म पिता मिलेगा और बताएगा कि पिता का प्रेम क्या होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज रथ को तैयार करके पहुंचे नंद बाबा के यहां। नंद बाबा ने बड़ी सेवा करी। हे नंद बाबा, कंस ने तुम्हें बुलवाया है, मेला है मथुरापुरी में, और कहिए कि सबको लेकर के आओ। कृष्ण को किसी ने बता दिया, कोई आया है रथ में बैठ के। दौड़े कृष्ण और बलदेव, देखा अक्रूर दौड़ करके और लिपट गए। काका अक्रूर तुम आ गए, काका तुम आ गए, काका तुम आ गए। अपना जब मिलता है प्रेम उमड़ उठता है, अपना जब छूटता है संसार रूठ जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अपना है कौन? जिससे हृदय का मन लगा है, वही तो अपना है। वो थोड़ी ना है शादी हुई 2 महीने बाद पति और पत्नी दोनों गायब, मिल ही नहीं रहे ढूंढने से, कहां रहते हैं, गायब, टिकट कट गई। बहू गई थी जेवर पहन के माए के, वहीं से ले गया हमारा लड़का गायब करके। घर पहुंचेंगे मैया छुड़ा लेगी सब, अब रहेंगे नहीं, कहीं ले लो किराए पे कमरा, हम आएंगे और बड़े होके बनवा लेंगे कुछ, क्योंकि माँ बाप के पास में तो उतना ही है। ऐसे नहीं होगा कुछ भी। मैया ने अंडरवीर बनियान धोए थे, 20 साल का था जब तक, 20 साल का हुआ जब तक धोए, फेंक दिया ऐसे करके, धो देना। हाथ में लाओ साबुन, हाथ में लाओ तेल, हाथ में लाओ हमारे कपड़े, हाथ में लाओ रोटी, हाथ में लाओ चाय। मोबाइल बज गया तो मोबाइल भी माता ही देगी लाके, जैसे फ्री फंड की नौकरानी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते सिवाय भीख मांगने के। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, जीवन में सुधारने का प्रयास करो। मेरी कथा में केवल यही मेरा एक प्रयास है कि जीवन में हमारा भारत बदले और आने वाले भविष्य में जो हमारे नए बालक हैं उनके अंदर बदलाव हो। मैं कथा कहूंगा, जजमान मुझे दक्षिणा देगा, कथा कहने की मैं चला जाऊंगा, उससे कल्याण नहीं हो सकता। जब तक मैं 10, 20, 25 व्यक्तियों को बदल के नहीं जाऊंगा, वो दक्षिणा काम नहीं करेगी। जाते ही कुछ ना कुछ परेशानी मुझे हो जाएगी। हराम के खाने वाले तो ऐसे ही होते हैं। हराम का मत खाओ, हराम का खाओगे परेशानी होगी। तो आज काका अक्रूर के पास में और पहुंच गए। कृष्ण और बलदेव के बार बार काका अक्रूर चूमने लगे और कहीं कैसे आए, मेला है मथुरापुरी में, कंस ने बुलाया तुम्हारे बाबा को। अब तो कहने लगे हम भी जाएंगे। मैया ने सुन ली तू जाएगा, कान पकड़ के खींचा। पागल होता है मथुरापुरी में जाने की बात करता है, मैं बहुत मारूंगा। रूठ गए, रोने लगे, बाबा मैं भी चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मुझे ले चलो बाबा अपने साथ। मैया रोने लगी, मेरे लाला मत ले जाइयो, तुम जामे तो चले जाइयो, मेरे लाला एक वो लेके मत जाइयो यहाँ।
मैया के पैर दबाने लगे। लाला मैया मुझे मेला में भेज दे, बाबा के संग में आ जाऊंगा, मुझे मेला में देखा नहीं है कभी। मैया कहने लगी तू छोटा सो मेला में कहूं खो जागो, मैं मेला में नहीं जाने दूंगी मथुरापुरी। रूठ गए, रोने लगे, बाबा को मनाने लगे, बाबा तुम कहो ले चलो मुझे मेला में। सुबह होते ही बाबा कहने लगे रो मत, ले चलूंगा मेला, चलो। मैया रहने लगी, बात मत बनाओ, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। लेकिन समझाया, गोपियों को पता पड़ी कि लाला जा रहे हैं, राधा रानी को पता पड़ी कृष्ण जा रहे हैं। आज जब राधा रानी को पता पड़ी कि कृष्ण जा रहे हैं, गोपी कहने लगी हे राधे कृष्ण को रोकिए, कोई उपाय कीजिए। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास में गोपीकृत हो जाती हैं। इधर में दरवाजे पे मैया बैठी बैठी रो रही है, कृष्ण को नहीं जाने देती। इधर में गोपी रो रही है कि हे कृष्ण मत जाओ। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण मत जाइए, कैसी क्या परेशानी हमें बताओ सही। गोपी रोते रोते कहने लगी तुम खूब माखन खाना, खूब परेशान करना, हम मैया से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन तुम जाओ मत। गोपियां कहने लगी जो हमने तुम्हारे साथ में कुछ गलती हुई करी हो इसे क्षमा कर दो, लेकिन जाओ मत। रो रही हैं गोपियां। सजन सकार जाएंगे, सजन सकार जाएंगे और नैन मरेंगे लो। सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो। वेदना ऐसी रैन कर सुभोर कबू ना हो, सुभोर कबू ना हो। भगवान चलने के लिए तैयार हुए। आज गोपियां आगे रथ के आगे लेट जाती है, मैया रोती है मत ले जाओ। राधा दूर से खड़ी होकर के रो रही है, हाथ जोड़ रही है मत जाओ। और आज कृष्ण विदाई ले रहे हैं, आप भी विदाई में सम्मिलित होना। और यही कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि कोई हमें याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के कोई हमें याद ना करे। याद ना करे कोई, याद ना करे, याद ना करे कोई, याद ना करे। याद ना करे कोई, याद ना करे, याद ना करे कोई, याद ना करे। लाला लेते हैं ब्रज से विदाई, के कोई हमें याद ना करे। लाला लेते हैं ब्रज से विदाई, के कोई हमें याद ना करे। धनुषया की आई खबरिया, धनुषया की आई खबरिया। जाना है मुझे मथुरा नगरिया, जाना है मुझे मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहेगा जुदाई, के कोई हमें याद ना करे। कोई कैसे सहेगा जुदाई, के कोई हमें याद ना करे। याद
याद ना करे कोई याद ना करे 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 लाला लेके ब्रज से विदाई रे के कोई हमें याद ना करे लाला लेते हैं ब्रज से विदाई के कोई हमें याद ना करे अरे ब्रजवासी सब रोई रहे हैं ब्रजवासी सब रोए रहे हैं लाडले ब्रजवासी सब रोई रहे हैं ब्रजवासी सब रोए रहे हैं गैया बछड़ा तड़प रहे हैं गैया बछड़ा तड़प रहे हैं कृष्ण की कैसे सहेंगे जुदाई के कोई हमें याद ना करे कृष्ण की कैसे सहेंगे जुदाई के कोई हमें याद ना करे आजा मत जाए लाला आजा मत जाए लाला लगी के राधा रो में गले से लगे के राधा रो में हो प्रीतो प्यारे लाला प्रीतो प्यारे गले से लगी के राधा रो में गले से लगे के सखिया भिया करके रस्ता रोके सखिया भिया करके रस्ता रोके गोपी रोल देती है सुहाई के कोई हमें याद ना करे देती है सुहाई के कोई हमें याद ना करे गोपी रोल देती है सुहाई याद ना करे आज भगवान रथ में बैठ के चल दिए गोपियों को समझाया हम आएंगे परसों राधा रानी रथ पे चढ़ जाती है भगवान के आगे खूब रोती है भगवान ने अपने पटके से आंसू पोंछे क्यों रोती है आ रहा हूं ना परसों तुम्हें हमारी कसम है नेत्रों से आंसू मत निकालना हम परसों आ जाएंगे और इतनी कह करके भगवान मथुरापुरी पहुंच गए बोली वृंदावन बिहारी लाल की बीच में यमुना जी में काका अक्रूर का अहंकार भी दूर किया था भगवान ने मथुरापुरी पहुंचे बगीचे में रुकने के लिए जगह दे दी लेकिन
जब भगवान चले थे रथ में बैठ के तो ग्वाल वाल कहने लगे हम भी चलेंगे। तो भगवान ने अपने ग्वालों से कह दी कि बैठ जा पीछे बैलगाड़ी में। तो जैसे गऊ चरा रहे थे ग्वाल वैसे ही बैठ गए। अब कहने लगे कि लाला अपने मामा के यहाँ आया घुमा। अच्छा, दो जगह का बड़ा अहंकार होता है, मामा के जाने का और ससुराल जाने का। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ससुराल जाएगा व्यक्ति, डेली तो कपड़े मांगता था घरकों से, अब अपने आप प्रेस करने लगा है ससुराल जाना है, मामा के यहाँ जाना है। आनंद है ना। अब सबरे मित्र कहने लगे मामा के यहाँ आया घुमा, मामा की नगरी कैसी है? कि हाँ चलो। मामा की नगरी में घूमने लगे। कंस ने कह दिया था कि अगर नंद को छोरा आवे तो दरवाजे पे कोई स्त्री नहीं आएगी, जो आएगी मैं उसे मार डालूंगा। तो सबने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान कहने लगे सबके दरवाजे बंद क्यों है मथुरापुरी में? एक मित्र कहने लगा तेरे मामा के यहाँ मथुरापुरी में मुझे अच्छो ना लगो, यहाँ कोई रहता भी है नहीं? भगवान कहने लगे हाँ। भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां कहने लगी पागल मत हो, दरवाजे की तो मने कर दी है, सब गोपी अपनी अपनी छत पे चढ़ जाओ। बोली वृंदावन बिहारी। सब गोपी छत पे चढ़ गई और भगवान के इतने सुंदर रूप को देख करके पुष्पों की वर्षा करने लगी। और जब पुष्पों की वर्षा होने लगी तो एक ग्वाल कहने लगा लाला पुष्पन की वर्षा तो बाके ऊपर होते जो बड़े आदमी होते हैं। कि हाँ हम का छोटे? कहने लगे छोटे तो ना है, लेकिन कपड़े तो हमारे गऊ चराने वाले हैं, गोबर में बिगड़ रहे हैं पूरे कपड़े और फूल बरस रहे हैं, पहले हमारे लिए वस्त्र दिलवाओ। अब भगवान कहने लगे हमारी कोई पहचान नहीं, कहां से वस्त्र दिलवाएं? अरे कहीं से व्यवस्था करो। एक धोबी के पास में पहुंचे, भैया कि हाँ कौन है धोबी, हमारे मित्रों के लिए वस्त्र दो। ये किसके वस्त्र हैं? पोटली में इतने सारे वस्त्र रखे हैं कि ये राजा कंस के वस्त्र हैं, तुम जैसे गमार ग्वारियां को क्या वस्त्र दूं? बलदेव जी ने ऐसे धक्का मारा, कृष्ण को आया क्रोध, भगवान कृष्ण ने मुख्य धोबी में एक ही थप्पड़ मारा, शीश कट करके दूर गिर पड़ा और छोटे छोटे धोबी भाग गए। भगवान कहने लगे मित्रों से तुम्हारे चक्कर में मेरे से धोबी मारा गया, अब जल्दी कपड़े पहन लो, सभी बदलो। पोटरी में से जो पड़ा वो कपड़ा निकाला, पहन लिए। अब ग्वाल इतने बड़े बड़े और कपड़े बड़े बड़े राजाओं के तो धरती पे गिरने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक ग्वाल वाल कहने लगो अब पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं, पहले फिटिंगे तो थे, हमें 2 फुट के कपड़ा है 15 फुट का। एक कहने लगा हम तो एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कपड़ों की फिटिंग नहीं होगी। भगवान कहने लगे तुम मामा के यहाँ घूमने आए हो कि हमें परेशान करने? अरे धरती पे गिर रहे हैं, कोई क्या कहेगा, तेरे कैसे मित्र हैं? मामा के यहाँ पहली बार आया है, पहले वस्त्रों की फिटिंग करवाओ। भगवान एक दर्जी के पास में पहुंचे, आवाज लगाई मामा, क्योंकि मामा के यहाँ सब मामा। दर्जी कहने लगा कौन? के कृष्ण। अंदर से रोते रोते कहने लगे कि हे कृष्ण तुम मेरी कुटिया में आ जाओ, मेरा जीवन मंगल में हो जाए। पहुंचे, चरण छुए, सेवा बताओ। सेवा का भाव सबसे बड़ा होता है कि हमारे मित्रों के कपड़ों को जल्दी से तुम फिटिंग की कर दो। ठीक है, जल्दी दर्जी ने फिटिंग के कपड़े बना दिए। मित्र कहने लगे अब बढ़िया लग रहे हैं। एक मित्र कहने लगा अभी भी कमी है। कि कौन सी? पहली बार मामा के दरबार में जाएंगे, गले में माला तो है ही नहीं, इंतजाम करो कृष्ण। पहुंचे माली के पास में, मामा सेवा बताओ कृष्ण, माला पहनाओ। कृष्ण और बलदेव और मित्रों के गले में माला डाली, उसका भी कल्याण कर दिया भगवान ने। एक छोटा मित्र कहने लगा कपड़ा भी मिल गए, माला भी मिल गई, लेकिन कमी अब भी सबसे बड़ी है। कि क्या? कि मस्तक पे चंदन तो है ही नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बिना चंदन वाले की एंट्री नहीं होती भगवान के यहाँ। मैंने कल बताया था चंदन लगाना, लेकिन चंदन किसी ने नहीं लगाया है? चंदन किसी ने नहीं लगाया। एक कहने लगी चंदन लगाने से मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैं मरती तो नहीं है? कि नहीं, तो मैं लगा लेकर बेहोश जग जा करे तो फिर बैठी है जाइए। हाँ चंदन लगा भाई। चंदन ना क्या है? 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा आ गई। भगवान ने कही कोएरी तू
जब कई कुंवारी तू तो रो गई, आज पहली बार मुझसे किसी ने ऐसे कहा है। प्रभु आज तुमने सम्मान किया है, सेवा बताओ कि चंदन लगाओ। चंदन लगाया भगवान कृष्ण और मित्रों के मस्तक पे, भगवान प्रसन्न हो गए। एक हाथ रखा ठोड़ी पर, एक हाथ रखा सिर पे, धीमे से झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी कर दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुब्जा कौन थी पिछले जन्म में? कैकेयी की भाईली मंत्रा, जिसके कारण गए थे राम जी वन के लिए। लौट के आए तो कुब्जा रोने लगी। सबसे ज्यादा मेरे को व्यक्ति देख करके और पीठ फेर लेता है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो द्वापर में तेरा कल्याण कर देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पहुंचे कंस के यहां, मल्ल आगे छोड़ दिए हाथी। मल्लों से युद्ध करके मल्लों को बछड़ा, धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। ऊंचे से मंजान पे खड़े होकर के कंस कहने लगा, हे कमार ग्वारिया कृष्ण, तू मेरी नगरी के बीच में है, चारों तरफ तेरा काल मंडरा रहा है और तू काल के चक्कर में फंस गया है, अब बच नहीं सकता। भगवान कहने लगे, काल तो तेरा मंडरा रहा है चारों तरफ। कि क्यों? कि इतने ऊंचे मंजान पे खड़ा है, मुझे मारने में बड़ी सुरक्षा होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। काल में तो तू खड़ा है, मैं काल में नहीं हूं, क्योंकि जितने ऊंचे स्थान पे खड़ा है उतनी ऊंचे स्थान से मैं अधिक जल्दी मार पाऊंगा। तो काल में तो तू है, मैं काल में नहीं हूं। भगवान से जब गाली देने लगा तो जितनी गोपियां बैठी थी वहां, मथुरापुरी की नारी, सबने भजन करना शुरू कर दिया और कही कि हे भगवान, इस राक्षस का वध होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नगर में अत्याचार करोगे, पड़ोसी डर के मारे बोल नहीं रहा है, लेकिन भजन उसका चल रहा है कि जल्दी मर जाए। भगवान दौड़े और दौड़ करके ऊंचे से मंजान पे खड़े होकर के नेत्रों में आए आंसू और कहने लगे, दुष्ट ने मेरी मैया को कोठरी में बंद करके जाने कब से रखा है और आज उनके केस पकड़ लिए बाल। कंस कहने लगे कि बालों को छोड़ दे, दर्द होता है। अरे मूर्ख अज्ञानी पागल, जब तेने मेरी मैया के सिर के और बालों को पकड़ करके रस्से नीचे खींचा था तो मेरी मैया भी बहुत रोई थी। आज केसों को पकड़ा, ऊंचे से मंजान पे भगवान ने घुमाया और ऊपर से ही कंस को नीचे फेंक दिया और गिरते ही उनके प्राणांत हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्त और भगवान की जय हो। या दूर खड़ी खड़ी रोने लगी कृष्ण को देख करके। भगवान जोर से दौड़े, मैया से आके लिपट गए। मैया खूब रोई, भगवान पटके से आंसुओं को पोंछते रहे। रोए मत मैया। बाबा से लिपट गए, बाबा भी खूब रोए, आंसुओं को पोंछते रहे। इस दृश्य को कौन देख रहे हैं? नंद बाबा। नंद बाबा के मन में बात आई कि अब इसको इसके माता पिता मिल गए, मुझे लगता है अब ये वापस नहीं जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नंद बाबा खड़े खड़े जोर से रोने लगे। भगवान ने छोड़ा देवकी और वसुदेव को दौड़ करके आए, बाबा से लिपटे, खूब रोए, आंसुओं को पहुंचा। रोते क्यों है? क्या बात है? मैं वापस नहीं लौटूंगा इसलिए रो रहा है कि नहीं बेटा, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। कि फिर क्यों रो रहा है? बाबा क्यों रोता है बता। बेटा, तेरी मैया तुझे आने नहीं दे रही थी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुझे तेरी मैया के जिद की वजह से भी लेकर के आया और तेरी मैया को यह विश्वास दे के आया कि अपने साथ में लाला को लाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तू अब नहीं जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इतना कहा तो गोविंद रो गए, नेत्रों से आंसू आ गए और कहने लगे, बाबा कभी ऐसा मत समझना, जितना मैं जसोदा से प्रेम करता हूं उतना किसी से कर नहीं सकता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और बाबा मैं आपको एक अधिकार देता हूं, मैं जाऊंगा तो नहीं तुम्हारे साथ में कि क्या कि मेरी मैया को समझाते रहना। आज इतना कहा तो बाबा बहुत जोर से रोए।
और जब बाबा रोए, गोदी में कृष्ण को उठा लिया, हजारों बार चूमने लगे। लाला तेरी मैया का तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मुझे समझाने वाला कौन है, मैं भी तो नहीं रह पाऊंगा। इन दोनों की बातों को देवकी और वसुदेव सुन करके खूब रोने लगे और कहने लगे प्रेम में कितनी शक्ति होती है। नंद बाबा जसता मैया ने लाला को इतना प्रेम किया कि लाला और मैया के लिए यहां आकर के भी रो रहा है। और आज नंद बाबा को विदाई देने लगे, रोते हुए समझाने लगे मेरी मैया को देखना और मैया से कहने ना कि तेरा लाला अवश्य आएगा। नंद बाबा रोते हुए वापस चलने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज नाना को समझाया, लाला ने मैया को समझाया। कालिया बन मलेच्छ आया, सेना सजा करके 1 करोड़ मलेच्छों को लेकर के भगवान को मार दे। 1 करोड़ मलेच्छों का वध बलदेव जी ने कर दिया। भगवान दौड़े धौलपुर जाकर के पहुंचे जहां मुचकुंद है। मुचकुंद सो रहा था, भगवान आगे बढ़े, पीछे से कालिया बन मलेच्छ पहुंचा। अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर भगवान ने उड़ाया, जोर से झटका मारा। मुचकुंद के नेत्र खुले, कालिया बन जल करके भस्म हो गया। और भगवान से कही कि तुम कौन है? कि मैं कृष्ण। तूने सतयुग में जब मुझसे कही थी कि मैं लड़ते लड़ते परेशान हो गया, मुझे सोने का वरदान दो, मैं वही विष्णु हूं। तू द्वापर तक सोता रहा है कि प्रभु प्यास लगी है। भगवान ने धरती पर मुरली गिराई, उससे कुंड तैयार हुआ, जो कि धौलपुर का पहला नाम है धौलागढ़। धौलपुर में मुचकुंद है, वहां देवछठ को आज भी मेला लगता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान फिर दोबारा वहां से आए, मथुरापुरी से सभी को लेकर के आज भगवान तैयारी करने लगे और कहने लगे कि नाना, देवकी और वसुदेव से कि अब हमें यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। और भगवान सबको लेकर के और प्रस्थान करने लगे। और प्रस्थान करते हुए समुद्र के किनारे मेरे गोविंद पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंच करके ठाकुर जी ने क्या किया कि अब मैं नगर, एकांत ऐसी कौन सी जगह है जहां नगर बनाऊं और वहां रहूं। भगवान ने 20 समुद्र में एक नगर बनाया। उस नगर का क्या नाम है? द्वारकापुरी। और वहां भगवान रहे। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो।